ओम शांति। दृढ़ संकल्प एक ऐसी शक्ति है जो हर असंभव कार्य को संभव कर देती है। जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमेशा एक संकल्प के साथ आगे बढ़ें और वो संकल्प हमारा दृढ़ता से युक्त होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ सफलता होती है। दृढ़ता के संकल्प से ही एक साधारण नर्स मदर टेरेसा बन जाती हैं। एक साधारण व्यक्ति नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति महात्मा गांधी से राष्ट्रपिता बन जाते हैं। तो हम सभी के जीवन में दृढ़ संकल्प का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। जहाँ दृढ़ संकल्प होता है वहाँ कार्य की कुशलता भी बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारे जीवन में हिम्मत बढ़ जाती है, साहस बढ़ जाता है। और दृढ़ संकल्प न लेने से हम किसी भी कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जब हम अपने जीवन में सोच लेते हैं कि हमें ये कार्य करना ही है, तो कितनी भी परिस्थितियां आएं, कितनी भी समस्याएं आएं, हम उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। और जब दृढ़ संकल्प नहीं होता है तो फिर हम उस कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। तो दृढ़ संकल्प में वो पावर होती है जो असंभव को संभव करके दिखाती है। जैसे हम सभी ने एक उदाहरण देखा होगा कि कागज को आप ऐसे ही धूप में डाल दें तो कभी नहीं जलता है, कभी उससे आग नहीं निकलती है। लेकिन वही कागज को आप लेंस के नीचे रखते हैं तो उसमें आग पकड़ लेती है और वो कागज जलकर राख हो जाता है। तो लेंस के नीचे रखने से कागज क्यों जल गया? क्योंकि उस लेंस में जो किरणें पड़ती हैं धूप की, सूर्य की, वो एकाग्र होकर के अग्नि का रूप धारण कर लेती हैं। उसी प्रकार से हम सभी के जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर हैं, बहुत शक्तियां हैं। कहते हैं 100% पावर आत्मा के अंदर है, लेकिन वो 10% ही यूज करती है। तो हम सभी के अंदर वो शक्तियां हैं, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सारी मर्ज पड़ी हुई हैं। अब इमर्ज कैसे होंगी? तो उसके लिए हमें उस परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़ना होगा, उस पावर हाउस से कनेक्ट होना होगा। और जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर साहस, हिम्मत, आत्मविश्वास ये सब पैदा होता है और इसी से हमारा दृढ़ संकल्प मजबूत होता है। दृढ़ संकल्प हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाता है? एक छोटा सा उदाहरण है कि एक बार एक राजा राज्य हार जाते हैं और वो थक हार कर अपने महल में ही एक कोने में बैठ जाते हैं। रानी उनसे मिलने आती है तो राजा कहते हैं, रानी एक बहुत बुरी खबर है। जब राजा इतना ही बोल पाते हैं, रानी को पता होता है कि राज्य हार गए, तो रानी उससे पहले ही बोलने लगती है कि राजन, मैंने तो इससे भी ज़्यादा बुरी खबर सुनी है। तो राजा चौंक जाते हैं और आश्चर्यवत होकर के पूछते हैं, आपने क्या खबर सुनी है? तो रानी कहती है कि मैंने खबर सुनी है कि हमारे राज्य का राजा जो है वो हार कर शांति से बैठ गया है। जब ये शब्द राजा सुनता है तो राजा के मन में पुनः साहस पैदा होता है और वो दृढ़ संकल्प लेता है कि नहीं, मुझे इसी वक्त जाना है और जाकर अपने राज्य पर विजय हासिल करनी है। और वो राजा जाता है, पुनः उसी साहस के साथ युद्ध करता है और युद्ध में जीतकर वापस घर लौटता है। तो ये दृढ़ संकल्प मुझे बहुत ही आगे बढ़ाता है। इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले अपने जीवन में दृढ़ संकल्पित हों। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरे श्रद्धा भाव के साथ उस संकल्प के प्रति, उस कार्य के प्रति आप वचनबद्ध हों। और जब वचनबद्ध होंगे, दृढ़ संकल्पित होंगे, तो कितनी भी समस्याएं आ जाएं, आप उस समस्या पर भी विजय हासिल कर लेंगे। तो इसलिए जीवन में दृढ़ संकल्प को विशेष महत्व दें ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें और असंभव कार्य को संभव कर सकें। ओम शांति।